आज हम पढ़ेंगे संप्राप्ति, जिसे हम आई भी कह सकते हैं। किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो भी रकम मिलता है, जितना उसने किसी चीज़ को बेचा, उसके बाद जो भी उसे प्राप्ति हुई। जैसे अगर आप 5 रुपये का बिस्किट बेचते हो तो बदले में अगर आपको जो 7 रुपये मिला, तो वो जो 7 रुपये है उसे हम संप्राप्ति यानी उस उपभोक्ता की आय कह सकते हैं। डूले डूले कहते हैं कि एक फर्म की संप्राप्ति उसकी बिक्री, प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक आय है, जो भी हमें मुद्रा के रूप में प्रदान की जाती है, जिसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। लाभ। लाभ कैसे निकाला जाता है? संप्राप्ति जमा लागत, यानी कि जो भी मुझे मिला है उसमें मेरा खर्चा कितना किया गया है। दूसरा संप्राप्ति निकालने के लिए संप्राप्ति लागत जमा लाभ, यानी जो मैंने लगाया और जो मुझे मिला, दोनों को अगर मैं जोड़ लेती हूँ तो मेरी संप्राप्ति निकल जाती है। ये थोड़ा हल्का है, आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ। मैंने लिखा है संप्राप्ति। संप्राप्ति में क्या क्या हम सम्मिलित करते हैं। पहले तो टीआर, एमआर और एआर। जो टीआर होता है उसको हम कुल आय कहते हैं, एआर को सीमांत आय और एमआर को सीमांत आय और एआर को औसत आय। जो टीआर होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, एमआर ऋणात्मक हो सकता है, और जो एआर होता है वो भी कभी ऋणात्मक नहीं होता। जो टीआर होता है और एआर होता है वो हमेशा 0 तक जा सकते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे स्थिर होकर रुक जाते हैं। बल्कि जब वो 0 होते हैं तो एमआर क्या होता है, वो निरंतर ऋणात्मक होकर घटता जाता है। आगे देखते हैं कुल सीमांत। जैसे कि नाम से ही लग रहा है कुल, यानी कि जो भी मैंने खर्चा किया उसके बाद मुझे मिला जुला के जो भी मिला वो मेरा सीमांत संप्राप्ति होगा। संप्राप्ति यानी जो भी मुझे संपूर्ण रूप से प्राप्त हुआ हो। अब एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो भी धन प्राप्त होता है उसे हम संप्राप्ति कहते हैं। जैसे एक दुकानदार अगर 1 महीने में कोई चीज़ बेच रहा है तो उसके बाद जो भी उसे 1 महीने में मुद्रा मिली है वो उसकी संप्राप्ति होगी। संप्राप्ति निकालने के लिए यानी कि टीआर का सूत्र होता है टीआर बराबर पी गुना क्यू। पी यानी कीमत, क्यू यानी उत्पाद। टीआर कुल संप्राप्ति, पी वस्तु की प्रति इकाई। प्रति इकाई का मतलब होता है एक वस्तु के लिए मैंने कितनी कीमत तय की। क्यू कुल उत्पादन। अगला है सीमांत संप्राप्ति। जैसे कि नाम से ही लग रहा है सीमांत, किसी भी चीज की एक सीमा। अगर मान लीजिए मैंने 2 वस्तुएं एक ही चीज को 2 बार बेचा, तो यानी दोनों बार बेचने के बाद जो भी मुझे लाभ या लागत लगी है उसके बीच का जो भी अंतर होगा वो सीमांत संप्राप्ति होगी। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री के कारण कुल संप्राप्ति में होने वाला परिवर्तन, जो ये बताता है कि जो उत्पादक है उसको लाभ हो रहा है या हानि। इसका सूत्र होता है एमआर बराबर TRN माइनस TRN-1। TRN का मतलब होता है वो इकाई और TRN-1 का मतलब होता है उस इकाई से ऊपर वाला पद। सीमांत यानी MR, TR उत्पादन की N इकाई की प्राप्ति, TRN-1 इकाई की कुल इकाई की N-1 का मतलब होता है किसी की एक इकाई घटाकर ऊपर वाली इकाई। हाँ, उत्पादन की कुल मौद्रिक प्राप्ति, कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति का जोड़। यानी कि जो कुल संप्राप्ति है उसे हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। उत्पादन की कुल मौद्रिक आय और सीमांत संप्राप्ति का जोड़। यानी कि हम एमआर को अगर जोड़ते जाएंगे तो हमारा टीआर ऑटोमेटिक ही निकलता जाएगा। अब एमआर निकालने का सूत्र कुल संप्राप्ति में परिवर्तन, जिसे हमने बताया था डेल्टा टीआर। डेल्टा टीआर का मतलब होता है TRN माइनस TRN-1 बटे में बेची गई मात्रा की परिवर्तन। जैसे ऊपर डेल्टा है वैसे क्यू, क्यू के साथ भी वही होगा, क्यू माइनस QN माइनस QN-1। तीसरा है सीमांत संप्राप्ति। किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई संप्राप्ति है, यह वस्तु की कीमत की भांति ही होती है। जैसे इसको किस सूत्र से निकाल सकते हैं, AR TR अपॉन में Q। AR का मतलब होता है औसत। औसत किसका? कुल संप्राप्ति का। इसे
कीमत भी कहते हैं और इसे फॉर्म का मांग वक्र भी कहा जा सकता है। अब कुछ स्थिति है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि औसत संप्राप्ति स्थिर नहीं है तो क्या होगा। कहने का मतलब है जो औसत संप्राप्ति है वो एक जगह नहीं ठहरी है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, एकाधिकार तथा एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि, यानी किसी भी चीज के उत्पादन में बढ़ रही है या घटोत्तरी हो रही है, जो कीमत पे क्या परिवर्तन होता है, कीमत बढ़ भी सकता है, कीमत घट भी सकता है। इसके 3 पॉइंट है। जब AR कम होता है तो MR भी कम होता है, यानी कहने का मतलब है कि जब अगर AR घटेगा तो हमारी जो सीमांत संप्राप्ति है वो भी अपने आप घटती जाएगी। ये आप देख लीजिए संप्राप्ति है, ये आपको कुछ क्या नाम है उदाहरण देके समझाया गया है कि जब AR 10 है, फिर 9.5 है, फिर 9 है, फिर 8.5 है, तो TR क्या है, TR मेरा 10 है, फिर 19 है, फिर 27 है, फिर क्या कहते हैं 34 है, और MR मेरा है 10, 9, 8, 7। रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण, यानी रेखा के आधार पे हम समझाना चाहते हैं कि AR MR जब कीमत स्थिर नहीं होता, यानी कीमत में परिवर्तन हो रहा होता है तो क्या होता है। TR घटती दर पर बढ़ रहा है, और ये इसलिए क्योंकि MR गिर रहा है, यानी कहने का मतलब जब MR गिरने लगता है तो जो TR की जो भी दर होती है, जो भी उसको लाभ हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होने लग गया। चलिए अब हम समझते हैं TR AR MR में संबंध। जैसे कि आप कर्व में देख रहे हैं, जो TR क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अपने अधिकतम पॉइंट पे आ गया। जब अपने अधिकतम क्या नाम है स्तर पे है तो हमारा MR क्या है, MR हमारा 0 हो गया, MR 0 हो गया है। और फिर क्या है, धीरे धीरे हमारा जो TR है वो घटती दर से घट रहा है। होते जब TR 0 होता है तो उसके साथ साथ AR भी 0 होता है, और जो MR होता है वो हमारा धीरे धीरे ऋणात्मक होता जाता है। यानी कह सकते हैं जब TR बढ़ती दर से बढ़ता है तो MR घटता है, जब TR अपने अधिकतम बिंदु पे होता है तो MR 0 होता है, और जब TR घटती दर से घटने लगता है तो MR ऋणात्मक हो जाता है। अब विभिन्न बाजारों के फॉर्म का संप्राप्ति वक्र, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कैसा संप्राप्ति वक्र होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्थिर रहती है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं रहता, तो जो हमारा संप्राप्ति वक्र होता है वो बिल्कुल स्थिर ही रहता है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखा जाता, उसमें लचीलापन बहुत कम होता है। इसको आप इस कर्व से समझ ही सकते हैं। इसमें मैंने क्या बता रखा है, AR दे रखा है, TR दे रखा है और MR दे रखा है। आप देखो बेटा, इकाई दे रखी है 1, 2, 3, 4। AR क्या है, कीमत स्थिर है तो 5, 5, 5, और TR कैसे निकालते हैं, AR गुना बाय Q यानी कि जो भी इकाई है, दोनों को अगर आप गुना कर देते हो तो आपका आता है 5, 10, 15, 20। MR क्या है, MR क्या कहता है कि जैसे ही मैं TR को इसके क्या नाम है घटाती जाऊंगी, पहले 5 का 5 उतार दिया, फिर 10 में से 5 घटाया 5 आ गया, 15 में से 10 घटाया 5 आ गया, 20 में से 15 घटाया 5 आ गया। कहने का मतलब ये बता रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या नाम है AR, जिसे हम कीमत कहते हैं, और सीमांत संप्राप्ति दोनों लगभग एक समान होते हैं। जिसे इस कर्व से भी समझ सकते हो, ये क्या दिखा रहा है कि यानी कितनी भी हम इकाई बढ़ा दें, जो कीमत है वो बिल्कुल स्थिर है। एकाधिकार संप्राप्ति वक्र, एकाधिकार संप्राप्ति वक्र, पहले तो एकाधिकार क्या होता है, जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार है। जाहिर सी बात, एक व्यक्ति का अधिकार है तो वो थोड़ी मनमानी भी कर सकता है और किसी को छूट भी दे सकता है। तो इसमें भी कीमत का क्या होता है, जो कीमत का तय एक उत्पादक द्वारा किया जाता है, उसकी इच्छा व उसकी आकांक्षाओं के ऊपर होता है। वो कीमत, किसी वस्तु की कीमत अधिक करे और कम करे। किसी वस्तु की कीमत वो तभी अधिक करता है जब उसे लगता है कि वो वस्तु सिर्फ उसके पास है और उसे कोई और बेचने वाला नहीं मिलेगा, तो वो क्या करता है, कीमत को मनमाने तौर पे बढ़ा देता है। बताता है कि जो MR होता है वो AR से अधिक होता है। तो यानी कि एकाधिकार में संप्राप्ति वक्र में क्या कर बनाया जाता है कि जो सीमांत प्राप्ति है वो औसत प्राप्ति से अधिक औसत प्राप्ति सीमांत प्राप्ति से अधिक होता है। अब आप इसको उदाहरण द्वारा समझ